आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं है, जिसको डरता है ना उसने बंद करा दिया। फ्री हो जाए लेडीज के लिए, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में फ्री हो जाए लेडीज के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कमाई उतनी रहेगी। आप हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास बंदों के पास आ रहे हो, मुंह में माइक लगा दे रहे हो। ये माइक मैं देखना चाहता हूँ मोदी के मुंह पे कि हाँ भाई, क्यों जनता के तकलीफ को तुम सही क्यों नहीं कर रहे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए राहुल गांधी, ठीक है। वही एक ऐसा लीडर है जो पढ़ा लिखा और सब कुछ है। मोदी जी ने 5 क्या हजारों झूठ बोली है, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया मोदी जी ने। इस बार प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जैसे योगी साहब हैं। आप कह रहे हो मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, मोदी को किस वजह से लाओ? मोदी तो बार बार सब कुछ कर रहा है, दिल्ली में तो कुछ करके दिखाया तो माने भी। क्योंकि भारत में बीजेपी के पक्ष में पब्लिक की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगा। और विपक्ष के पास में पब्लिक की ही संख्या कम है, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उत्तम नगर में और आपको बता दें कि यहां पर बहुत सारे ई रिक्शा वाले मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे लोकसभा 2024 में किसकी लहर चल रही है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। रोड बनवा दो यार, किराया बढ़वा दो, बस घर में आटा भी नहीं जा पाता रोड की वजह से। नुकसान इतना हो जाता है कि कहाँ से भरेंगे। कमाने से भाई मेरे कहने का मतलब है कोई भी जीते, हम सबके साथ हैं, लेकिन रोड की जो मेन समस्या हमारी वो खत्म हो जाए बस। और हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए भाई। आप बोलो रहे बटन दबाने के, जिसको बोलोगे भाई कोई भी है, लेकिन एक रोड बनाने के लिए कोई तो कुछ बोले। अब कोई लेडीज आ जाती है, पेट से होती है, वो तो बोलती है आराम से चलो भैया। अब सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा हुआ? कभी इस बात को किसी ने सोचा है, बोला है किसी ने, किसी को जाके बोला, किसी नेता को बोला हो। अब इलेक्शन के टाइम पे बहन किया गया रोड बना दो, ये कर दो, ये जो उससे पहले क्यों नहीं करते भाई? सो रहे होते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सही काम करती है? हमारे ऑटो वाले भाई परेशान है। हाँ, ये रिक्शा कौन सी पार्टी सही काम करेगी, आएगी तो सत्ता में? टूट फूट की वजह से हमारा सारा पैसा उसमें चला जाता है, ना हम अपने घर में कमा पाते हैं, ना अपने बच्चों को देख पाते हैं। जी, मेरा सवाल है कि कौन सी पार्टी इस समस्या को हल कर सकती है, आपको क्या लगता है? अरे भाई आम आदमी के अलावा कौन है? और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं है, जिसको डरता है ना उसने बंद करा दिया। अब जिसको डर नहीं हो तो वापस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्यों नहीं बनवा रही है रोड? अब भाई अब तो क्या बोल सकते हैं भाई, बनाते हैं खोद देते फिर। ये बता नहीं कि बम्बई और दिल्ली का मेरे सामने डायलॉग ना एक, बोलना मत। तो भाई मेन मैटर यही है भाई, आप जीते, भारी बहुमत से जीते, और मेन बात है कि हम जीतने के बाद हमारा रोड बना दे बस। क्योंकि हम पूरे दिन जब ऑटो चलाते थे भाई पूरा टूट जाते हैं, अगर ये होती मुश्किल चलाने में भी। और हमारा क्योंकि एक सवारी यहाँ से सिर्फ एक बार जाएगी, अब से पूरे दिन तो चलाना नहीं है। अच्छा, ऑटो वाले बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बस मुफ्त कर दिया है, जिसकी वजह से लोग फ्री बस में जा रहे हैं, महिलाएं, और इसकी वजह से जो ऑटो वाले हैं वो बेरोजगार की तरफ हो रहे हैं। तो भाई ऐसे बोलो, ठेके में दारू भी तो बैंक फ्री कर दी थी, बंदे का बीवी को कम मार रहे थे, ज़्यादा मारने लग गए। सोचा कभी इस बात को? तो आपको क्या इससे फर्क पड़ा है क्या, इससे जो बस फ्री हुआ है? नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सवारी अंदर लोकल कॉलोनी से लेके आते हैं, उसे हम यहाँ लाके छोड़ते हैं, वो अपना आगे जाने का इंतजाम वो खुद करता है। पूरे इंडिया में बस फ्री हो जाए लेडीज के लिए, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में फ्री हो जाए लेडीज के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कमाई उतनी रहेगी, चाहे लेडीज के लिए। लोगों का तो ये सवाल है ना कि पुरुषों ने आखिर क्या गुनाह किया है कि उनके लिए फ्री नहीं हो रहा है? जी, लोग सवाल कर रहे हैं कि पुरुषों ने लोग पूछ रहे हैं कि पुरुषों ने क्या गुनाह किया है कि उनके लिए भी फ्री नहीं हो रहा है? महिलाओं गाली निकलेगी और कुछ नहीं होगा। सीधी बात है यार, मैं गाली बकूंगा फिर डायलॉग सही रहेगा फिर। मेरी बात देखो, लेडीज तो लेडीज है, जेंट्स जेंट्स होता है। मर्द ही निकलता है बाहर कमाने के लिए, तो मर्द ही कम घर पे जाता है कमा के। लेकिन हमारा मेन जो दिक्कत है ना हमारी, उस रोड की है, जो रोड से हम पूरा टूट जाते हैं। आपका ठीक है, आपका सिर्फ मुद्दा रोड का है। रोड का है, महंगाई का है, हर चीज का है, क्यों नहीं? एक से एक मुद्दे आए, कोई नेता यहाँ यही पूछ रहे ना भाई। हम वोट देने को तैयार है, लेकिन ये बताए, अगर मीडिया लेके आए तो वोट मांगने आओ, ये बताया जाए कि आप हमारे देश के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, कुछ करोगे? भाई वोट तो हम दे देंगे, चाहे वो केजरीवाल जीते, चाहे वो बीजेपी जीते, या कोई भी जीते। हमें सो मतलब थोड़ी ना होता है कि बंदे को तो ये देखते हैं कि हमारे घर की कोई फैसिलिटी मिली भी है या नहीं रही है। अच्छा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमने राम मंदिर बनाया तो उसके आधार पर वोट दो हमें। भैया यार, मेरा नाम उस्मान है, ये मत बोलो, ये बात आप किसी और से पूछे यार। देखो ये इंसानियत ऊपर वाले ने किया, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है।
बस। आप बताइए आपके क्या क्या मुद्दे हैं? भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। हर चीज़ पे बात उठती है, लेकिन मीडिया वाले इस बात पे क्यों नहीं बात उठाते, ये बताओ। जिस दिन अगर इस देश का मीडिया वाले सही हो जाएगा ना, महंगाई के ऊपर नेताओं की बाट लगाएंगे, उस दिन ये देश सही हो जाएगा। आप हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास बंदों के पास आ रहे हो, मुंह में माइक लगा दे रहे हो। ये माइक मैं देखना चाहता हूँ मोदी के मुंह पे कि हाँ भाई, क्यों जनता के तकलीफ को तुम सही क्यों नहीं कर रहे, तब मानूंगा कि हाँ भाई देश का विकास हो रहा है। वो प्रधानमंत्री है, अगर वो मीडिया से बात करेंगे हम भी तब अपने घर के प्रधानमंत्री है भाई, बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं? जितना तो तो आप क्या क्या कहना है कि आप भी बात नहीं करेंगे मीडिया वाले से? भाई मीडिया वाला कुछ कर रहे हैं, ये बताओ। ये बात तुम मोदी तक पहुंचा दोगे क्या भाई? महंगाई सस्ता करवाओ, है जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाओ, है जो बंदों के साथ गलत हो रहा है उसके लिए सही करवाओ, है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीता हुआ पार्टी है कि हारा हुआ पार्टी है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो हमारा देश का जो बना हुआ है उससे मतलब है हमें, जिसको हमने वोट दिया है उससे मतलब है। अब अगर इस बार अगर नहीं करेगा कुछ सही से, अगर नहीं चलेगा तो 2024 तो आ ही गया समझ लो। इस बार क्या करेगा फिर? वोट मांगने आ जाएगा घर तक, चप्पल का माला रख रखा है पुराना। तो इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे भाई जो भी बने, आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते पढ़े हैं? लिखे बंदे हैं, ठीक है, वो चूज करेंगे कि कौन बंदे करेंगे, ठीक है। आप किसे प्रधानमंत्री बनाना भाई चाहते हैं? हमने अपने बचपना से तो देखा है, ठीक है। यहाँ दिल्ली में देख रहा हूँ केजरीवाल ओके रिपोर्ट है, जो बात है, ठीक है, दिल से सपोर्ट है उसको। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए राहुल गांधी, ठीक है। वही एक ऐसा लीडर है जो पढ़ा लिखा और सब कुछ है। बाकी जो है सारे अनपढ़ है। किसी से एक बार इंटरव्यू ले लो, ये जो लेते ना एक नौकरी के लिए, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ रखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा, और जो पढ़े वो बन रहे प्रधानमंत्री। ये बताओ है किसको दिक्कत नहीं हुआ? लोग ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नशा बढ़ा है। इसमें इस लाइन में जितना भी रिक्शा है, ऑटो वाला है, आधे से ज्यादा सब नशा के वो है, ठीक है। ये नशा कहाँ से आया? सब लॉकडाउन में आया। बदलाव होना चाहिए देश का, क्योंकि मोदी साहब इस बार ही बदलने चाहिए। बहुत गरीब परेशान हो गया जी। कैसे गरीब परेशान हो गया? काम काज कुछ रहा नहीं जी, बिल्कुल भी। पढ़े लिखे बंदे भी रिक्शा चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बात है जी। आप कितना पढ़े लिखे? मैं 11वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, कोई काम काज है नहीं है, देखो रिक्शा चला रहा हूँ अभी। तो आपका कहना है कि देश में बेरोजगारी बहुत हो रखी है? जी बेरोजगारी तो बहुत है जी देश में। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई भी बहुत है जी। आए दिन कभी सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, कभी आटे के, कभी दूध के। गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अभी सिलेंडर के 100-200 रुपये रेट कम किया गया था मोदी के द्वारा। सर वो तो देखो 400 रुपये बढ़ा दो और 200 रुपये कम कर दो तो वो क्या हुआ? उसको कम करना थोड़ी हुआ, वो तो पहले ही बढ़ा दिया आपने। 400 रुपये बढ़ा के अगर 300 रुपये कम कर देते तो 100 तो फिर भी बढ़ ही गया। आप बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस बार बदलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने देश का नाम दूसरे देश में रोशन किया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नाम तो रोशन किया है। अब पहले कोई इंडिया की कंट्री को जानते नहीं थे, अब सारे देश जानते हैं, साथ में बिठाने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब बदलाव होना चाहिए, लेकिन नेता बदलना चाहिए इस बारी प्रधान। तो आपका कहना है कि पहले इंडिया को साथ में बिठाते नहीं थे दूसरे देश वाले? बिल्कुल नहीं थे जी। अब तो नाम है सब, मोदी जी ने नाम कर दिया है। वैसे इंडिया का नाम हर लिस्ट में आता है अब। फिर भी आप चाह रहे हैं कि मोदी जी हटना चाहिए? हम कह रहे देश में विकास होना चाहिए, हमारा रोजगार वगैरह सब बढ़ना चाहिए, कोई खाली ना बैठे, गरीबों की मदद हो। अब क्या और इससे ज़्यादा क्या कहें? मोदी जी आपको सही प्रधानमंत्री लगते हैं? बिल्कुल जी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? अभी तक तो देखो जी उनकी सरकार आई नहीं, कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की आएगी तो देखते हैं फिर वो क्या करते हैं देश में बदलाव। उनकी बातें कैसे लगती है आपको राहुल गांधी? जी मैं समाचार तो सुनता हूँ, लेकिन उनकी बातें मेरे को नहीं अच्छी लगती। जी आपका क्या कहना है, क्या देश में इस बार बदलाव होना चाहिए? नहीं जी, हमारा तो मोदी आना चाहिए। मोदी जी ने क्या काम किया आपके लिए? बहुत अच्छा करा है मोदी। दिखा 5 काम बताइए, क्या काम किया है? वही इतना नहीं बताएंगे हम, जो हमें मोदी चाहिए, सीधी सी बात। कुछ काम बता दीजिए ना। इतना कहाँ ध्यान रहेगा? मोदी जी 15 लाख रुपया हर ये बताओ ना, हर साल ये बताएंगे। दिया है, हर साल रहने दिया, मुझे कुछ मोदी जी ने 5 क्या हजारों झूठ बोली है, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया मोदी जी ने। मोदी ने क्या झूठ बोला है उन्होंने? 15 लाख बोले और बता रहे 5 लाख के वो स्वास्थ्य वो आयुष्मान कुछ नहीं मिला, जीरो आयुष्मान।
ऐसी कोई बात नहीं जो झूठ ना बोला हो, हर चीज़ में झूठ बोला है। आप बोले चलो दो झूठ बोले होंगे, ऐसा आप बता रहे हैं। क्या मोदी जी ने क्या करा मेरे को बताओ ना, आप बताओ, पूछो ना आप। मोदी जी ने, लोग बोल रहे हैं कि घर घर में सिलेंडर भिजवाया है, सिलेंडर का शौचालय बनवाया है। शौचालय कहीं नहीं बनवाया मोदी जी ने, कुछ नहीं काम करा, झूठ बोलने अलावा कुछ नहीं काम नहीं करा। मोदी जी का काला धन लाएंगे, ले आए क्या काला धन? काला धन लाने के लिए बोला, ले आए क्या? नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। मोदी जी ने बोला है कि ईडी ने बहुत बढ़िया आता है। हजारों करोड़ रुपए जब्त किया है इंडिया के अलग अलग जगह से। क्या चीज? काला धन जब्त किया है ईडी ने। काला धन जब्त करके अपने अंटर में ले लिया उसने, कहीं देश में कहीं नहीं आया। काला धन बाहर से आता है, 5-15 लाख लोगों के खाते में आता है तो समझ में आता है। कुछ नहीं मिला मोदी के राज के अंदर, सिर्फ बेरोजगारी मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज हर नौजवान बेरोजगार है, हर नौजवान बेरोजगार आज। लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के काल में लोग रोजगार देने वाले बन गए हैं। लोग बेरोजगार नहीं है, रोजगार देने वाले बन गए हैं। कई हजारों लाखों लड़कों को निकाला गया कंपनियों में से। रोजगार अगर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ उत्तम नगर में लाखों ऑटो वाले, लाखों रिक्शा वाले काम कर रहे हैं। रोजगार मिलता तो रिक्शे से टकरा मारते। 500-600 रुपया एक दिन में होता है। उसके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ ले, 12वीं पढ़ ले, उसके बाद क्या कोर्स देगा वो? क्या फिर पैसा नहीं है उसके पास, फिर आगे अगर वो बच्चे को पढ़ाने चाहे तो कहाँ से पढ़ाएगा? तो लोग बोल रहे हैं कि जो ये ई रिक्शा वाले हैं तो ये भी तो रोजगार ही है ना। क्या रोजगार है? लोग से गाली सुनते हैं, लोग से अगर कोई बाइक वाले का अगर थोड़ा सट गया 100 गाली देता है, 100 गाली। मजबूरी है हमारा बच्चे, हम वहाँ पे कई हजारों लड़के निकाले गए, बेचारा ई रिक्शा चला रहा है, आज ई रिक्शा चला रहा है। हजारों लड़के निकाले गए हैं कंपनियों में से, जो आज ई रिक्शा पे नौबत आ रही है उनकी। बच्चे नहीं पढ़ रहे उनसे, जो 40-40 हज़ार वेतन खा लेते हैं, आज 12-12, 15-15 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल देश का। लेकिन क्या है, मैंने मोदी बोल दिया, उसने मोदी बोल दिया, उसने मोदी अरे मोदी है। मोदी करने से देश चल रहा है क्या? मोदी करने से क्या बेरोजगारी खत्म हो रही है क्या? मोदी करने से कहीं से धन आ रहा है क्या? कमाने से हो रहा है? रोजगार तो दो भाई, हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार, और कोई धन नहीं मांग रहे आपसे। हमें अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा था कि वो वादे पूरे करते हैं अपने, बाकी लोग वादे पूरे नहीं करते हैं। कौन सा वादा पूरा करा? सिर्फ मोदी ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बोला, इसके अलावा कुछ नहीं करा। झूठ बोलना बहुत बढ़िया आता है, लेकिन मोदी जी को ऐसा झूठ बोलते हैं कि सामने वाला पिघल जाता है साला। वो तो कहते हैं कि बाकी लोग परिवार बचाते हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटाते हैं। परिवार क्या? परिवारवाद तो सबसे ज्यादा मोदी जी में। क्या नहीं, अमित शाह का लड़का है, अमित शाह के लड़के को आज बीएसएस का वो अध्यक्ष बना दिया। क्या जो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष, क्या था उसमें, क्या क्वालिटी है उसमें? एक क्वालिटी बताओ क्रिकेट के बारे में, कुछ जानता क्या? लेकिन उसका अध्यक्ष बना दिया, अच्छा नोट छाप रहा है। मोदी जी परिवारवाद कहाँ नहीं है? मोदी जी में सबसे ज्यादा परिवार है। अमित शाह का लड़का आज बीसीसी का उसका अध्यक्ष बना रखा है, जो क्रिकेट के बारे में ABCD नहीं जानता। तो ये परिवार तो उनके अंदर है। तो बोले हैं कि कांग्रेस में ज्यादा है, बीजेपी में कम है। कांग्रेस का तो बेचारे का नाम बदनाम है, कांग्रेस को तो कहीं नंबर में आया ही नहीं। और जिस दिन अभी बेचारा राहुल का खामा का ही नाम बदनाम कर रखा है। अरे किसी दिन प्रधानमंत्री बनाओ, उसके बाद करो उसकी बेइज्जती। भाई तूने क्या करा? अभी उसको बेचारा आया ही नहीं मैदान में, उससे पहले उसको पप्पू कोई क्या कुछ करा है, जबकि सब बढ़िया, बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है। तो लोग तो बोलते हैं कि राहुल गांधी पप्पू वाला काम भी करते हैं, ऐसा ही कुछ काम नहीं करते। तो ये बीजेपी का ट्रम्प है, ये किसी को बदनाम करने का। एक नाम चला दिया पप्पू, बस एक को, जिसको हाईलाइट होने से पहले उसको डाउन करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो देश को आगे ले जाए, जैसे केजरीवाल जी हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं। चौथी पास राजा नहीं चाहिए हमें। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसे पढ़े लिखे का क्या फायदा जो जिसको बोलना भी ना आता हो? ऐसे अनपढ़ का भी क्या फायदा जो देश न चलाना जानता हो? ऐसे अनपढ़ का भी क्या फायदा जो देश न चलाना जानता? नाम से थोड़ी देश चलता, मोदी नाम से नहीं देश चलता। लोग तो बोल रहे थे मोदी जी का डंका बज रहा है। अभी एक लेडीज को मकान दिया था, उसके पोस्टर छपाए, अखबार में उसकी फोटो आई, तो उसको चाबी देते हुए उस लेडीज के आप जैसे मीडिया पहुंच गई कि बहन जी आपका मकान का। भैया मैं तो झोंपड़ी में रह रही हूँ, मेरे पास मकान करके आपको तो अखबार में फोटो आया मोदी जी के चाबी देते हुए का। कहते मेरे पास तो ये झोंपड़ी है। तो ऐसा झूठ बोलते हैं मोदी जी। अभी तो सर माहौल कुछ भी नहीं है, अभी किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री देखो सर, जब बहुमत होती है, जब प्रधानमंत्री, अगले साल भी लग रहा था बीजेपी जीत जाएगा अगले बार भी, लेकिन केजरीवाल आ गया। लेकिन बहुमत तो वही पता लगता है जब चुनाव जो क्लियर होता है जब। तो
आपके बीच में क्या माहौल चल रहा है? आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में क्या माहौल चल रहा है? हमारे बीच का माहौल ये है सर, हमारे गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारे गरीब आदमी के बारे में कौन सोचता है? चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, और जो हमारे बारे में कोई सोचता है तो बताओ। मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। और जो केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, और जो हमारे बारे में सोचे, गरीब आदमी का मजदूरी बढ़ाए, तो बात माना जाए। मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है आप लोगों को। एक बात बताइए सर, 5 किलो राशन आपके कहने से 5 किलो में एक महीना आप गुजारा कर लीजिएगा? 5 किलो में भी कटौती हो जाता है। जनता बोल रही है कि कम से कम 5 किलो राशन तो दे रहे हैं मोदी जी। अब जैसे सर बिहार यूपी में कर रखे हैं राशन, वैसे दिल्ली में भी करे ना। दिल्ली में भी तो गरीब आदमी रह रहे हैं ना। दिल्ली में भी बिहार यूपी जैसे करना चाहिए ना व्यवस्था। हर चीज़ का व्यवस्था करना चाहिए। नशा पर पाबंदी करना चाहिए, गुंडागर्दी पर पाबंदी करना चाहिए, हर चीज़ पर करना चाहिए ना। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, गुंडागर्दी और बढ़ते जा रहा है, नशेरी और बढ़ते जा रहे हैं। किसी को चाकू मार, किसी को छीन लेते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो कहाँ है? कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? इस बार प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जैसे योगी साहब हैं, वैसा प्रधानमंत्री यहाँ आना चाहिए। मोदी जी से आपको कोई उम्मीद नहीं है क्या? हाँ, मोदी जी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है क्या? उम्मीद नहीं है क्या आपको? देखो हम तो दिल्ली में रहते हैं, मोदी जी ने बाहर काम करा, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, ऐसे बाहर में बहुत अच्छा काम करे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी, आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में इस बार? ये प्रधानमंत्री तो जो है वो है ही है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई परेशानी है उनसे। वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ईडी का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। देखिए ऐसा है कि अब विपक्ष पार्टी बोल रही होगी उनके लिए, लेकिन हम गरीब आदमी तो क्या बता सकते हैं? हम तो जो हमारी नॉलेज में है वही बता सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी चीज़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ऐसा इससे पहले प्रधानमंत्री कोई ऐसा आया नहीं। जैसे इनका कहना है कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है दिल्ली में, तो आपका क्या कहना है इस पर? इसमें यही है कि सोच अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच के बारे में है, जो चीज़ सोच सकता है इंसान। अब देखो गरीब आदमी को तो काम करना है, रोटी खानी है, ठीक है जी, इससे ज़्यादा तो हमें राजनीति के बारे में पता नहीं है। अब बीजेपी आए, कांग्रेस आए, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी जी से पहले भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था और ना आगे होगा, जहाँ तक की बात है। मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम किया है? हमारे लिए क्या करेगा? अब ये बताओ, हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए क्या किया है? दिल्ली के अंदर तो कुछ नहीं है, कोई कुछ खास काम नहीं किया, ठीक है। बाहर तो कर लिया, देख लिया चारों तरफ, ठीक है। आपके लिए कुछ काम नहीं किया है, ना दिल्ली के लिए काम किया है, आप फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी सत्ता में आए दोबारा? सत्ता में तो है ही है और आएंगे भी, हो पक्का कंफर्म है वो तो, उसमें तो कोई दो राय है। आप चाहते हैं कि वो आए? हम चाहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे, पब्लिक चाहेगी, क्योंकि अच्छा प्रधानमंत्री चाहती है, अच्छा प्रधानमंत्री चाहती है ना, अच्छा प्रधानमंत्री वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोले कि उनके आने से देश में महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। विपक्ष पार्टी की बातें, विपक्ष पार्टी की बातें वो तो। जी, आपका क्या कहना है इस पर? सही बात है, महंगाई बढ़ गई है बतेरी। हाँ, और क्या। आप क्या करते हो? मैं रिक्शा ही चलाता हूँ। तो मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम किया है? हमारे लिए कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं करा। महंगाई इतनी हो रही है। यहाँ झोपड़ी में बंदे रहते हैं, झुग्गियों में, वो झुग्गियाँ तक के ऑर्डर निकाल दिए तोड़ने के। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग हैं? ये बताओ। केजरीवाल ने रहने के लिए टेम्पो वो दिए थे, टेंट, वो भी उखाड़ के ले गए। सरकार क्या करेगी? आप कह रहे हो मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, मोदी को किस वजह से लाओ? मोदी तो बाहर सब कुछ कर रहा है, दिल्ली में तो कुछ करके दिखाए तो माने भी। तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है ना, केजरीवाल ही कर रहा है दिल्ली में। केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने आपके लिए क्या किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया भाई। केजरीवाल जी ने भी आपके लिए कुछ नहीं किया, इनका कहना है। आपके लिए कुछ किया है केजरीवाल जी ने? नहीं किया, केजरीवाल ने बहुतेरा किया है। रोड देख लो जाके विकास नगर के, बालाजी के रोड देख लो, शिव बिहार के रोड देख लो। ज्यादा दूर मत जाओ, ये 10 कदम चलो। हाँ, तो वो देख लो, रोड बिल्कुल देख लो। रोड कहाँ बनवा रहे? रोड पर खोद करके छोड़ दिया, पब्लिक इतना परेशान हो रहे हैं। खोदेगा रोड बनाने के लिए, तो मतलब जैसे खराब रोड है उसको सही करवाने के लिए खोदेगा, जब भी तो सही होगा। बिना खुदाई करे थोड़ा ना सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, तो क्या परिणाम होगा? आपको क्या लगता है? हमें तो केजरीवाल ही अच्छा लगता है। मतलब कि कौन जीतेगा 7 सीटों पर? अब तो ये तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल ही आना चाहिए यार इसमें, और क्या। जी, आप बताइए कि दिल्ली के 7 सीटों पर कौन जीतेगा? मोदी आएगा।
जो मोदी आएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ के सांसद ने कुछ काम किया है? यहाँ के सांसद ने कुछ काम किया है? यहाँ का सांसद देखो जी, ऐसा है जी, अभी काम नहीं, पहले इससे पहले कोई काम नहीं था। जब इलेक्शन का टाइम हुआ था चारों तरफ काम छिड़ गया है। इससे पहले काम सारे बंद थे। अभी जैसे इलेक्शन का टिकट सबको मिल गया, सब अपने अपने एरिया में काम छेड़ दिया। क्या क्या काम छेड़ दिया? नाली का हो गया, रोड का हो गया, समझ गए, बिजली का हो गया, पानी का हो गया, सबने छेड़ दिया है। कहा जी हम काम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले भी तो सोचना चाहिए ना। तो आप भी मानते? ऑफिस में जाओ, आज एमसीडी काम कर रहा है, रोड पे झाड़ू लगा रहा है, जो नालियाँ बंद है, नाले में कूड़ा भर रहा है, जो बोलने जाओ अरे अब यहाँ आकर के कर देंगे, जाके नाली का हाल देखो कितना बुरा है, घरों में पानी जा रहा है। इनके बारे में कोई नहीं बोल रहे। समस्या है, क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट देंगे आप? भाई समस्या है, हर एक चीज़ की महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, 200 रुपये की सब्जी लाओ 2 दिन चलती है, और यही समस्या, और क्या समस्या है? तो आप चाहते हैं कि देश में क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा? पब्लिक ने थोड़ी बोला है, पब्लिक ने थोड़ी बोला है, बीजेपी वाले बोलने से क्या होता है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है तो सीट तो लाएगी वो। मंदिर है, मस्जिद के पेट भर जाएंगे क्या? भर जाएंगे तो बताओ, पब्लिक का भला हो रहा है तो बताओ, किसकी भला हो रहा है बता दो। लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म का तो नाम हो रहा है ना, तो पेट थोड़ी भर जाएंगे भाई। जो पब्लिक के हित में काम करो ना। बोल रहे हैं कि मुझे मंदिर ये नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, महंगाई बेरोजगारी से कुछ लेना देना ही है, हमें राम मंदिर से लेना है। पब्लिक को क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, रोड है ही नहीं। हॉस्पिटल में जाओ, कहीं जाओ तो बेड ही खाली नहीं है, इलाज भी सही नहीं होता, और क्या चाहिए पब्लिक को? हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें तो केजरीवाल की चलती है। केजरीवाल क्या चलती है? सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कम से कम 15 दिन धक्का खाया हूँ मैं, फिर भी नहीं हुआ एडमिशन। तो दिल्ली में तो फिर केजरीवाल सरकार है ना, तो वो जिम्मेदार है। कुछ है इसके काम जो सही है, और कुछ है जो अभी सुधार करना बाकी है। क्या क्या दिक्कतें हैं केजरीवाल की सरकार में? दिक्कतें है, रोड तो कहीं चले जाओ, रोड की सबसे बड़ी दिक्कत है, सारी रोड टूटा हुआ है। और सबसे पहले तो महंगाई से पहले एक को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। महंगाई पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ वो महंगाई अब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, धारा 370 हटा दिया गया है, तो इससे आपको कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन महंगाई ये बहुत ज़्यादा है। लोग बोल रहे हैं कि 3 तलाक हटाया है, धारा 370 हटाया है, इसलिए हम वोट देंगे मोदी जी। ये मुद्दे हैं पब्लिक के भटकाने के लिए, बाकी जो मेन मुद्दा है उस पर काम करो ना। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, जो पब्लिक के हित में। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऑटो वाले, रिक्शा वाले कितने कमा लेते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं तो 400-500 बचता है, और शाम तक घर जाते जाते ख़त्म, वह खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता है, वो भी नहीं हो पाता है। मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम नहीं किया है क्या? तो आपको क्या लग रहा है क्या काम करे हैं? मोदी जी ने शौचालय बनवाया है, गैस कनेक्शन दिया है, और इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड दिया है। कितना लोगों को मिला है शौचालय? कितना लोगों को मिला है? बोल रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों को मिला है। पता नहीं, हम लोगों को तो मिला नहीं है ना, हमारे उधर गांव में भी नहीं मिला है। कोई ना कोई योजना को तो लाभ मिला होगा। वही राशन जो पहले मिलती थी वही राशन मिल रही है, और क्या, और कोई कुछ मिला ही नहीं हम लोगों का। देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कहीं नहीं हुआ है, बढ़ गया है, कहीं कम नहीं हुआ है। कौन बनना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री? केजरीवाल को बनवा दो यार। क्या मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है कि इसकी वजह से बदलना चाहिए प्रधानमंत्री? बुराई किसी की नहीं कर सकते बादशाह, बुराई किसी की नहीं करनी, तारीफ ही करनी है सबकी। तो मोदी जी ने आपके लिए क्या किया है? करता कौन है किसके लिए कुछ? कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? हमारे लिए क्या करेंगे वो? तो आपके लिए किसने क्या किया है? किसने क्या किया है? भाई अपना खा रहे, अपना कमा रहे। तो सरकार से आपको कोई उम्मीद नहीं है क्या? हैं? नई सरकार जो बनेगी उससे कोई उम्मीद नहीं है क्या? भाई अपना खुश रहो बस, और क्या कहना है बताओ। केजरीवाल जी आपको अच्छे लगते हैं? भाई खाली पीली उस बंदे को अंदर डाल दिया बस, हम तो ये चाहते हैं वो बाहर निकले जल्दी। हमारी तरफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कौन काम कर रहे हैं? मेरी तरफ कांग्रेस कर रही थी काम। हाँ। कांग्रेस काम कर रही थी, तो
तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए सत्ता में? हाँ कांग्रेस आवे। कांग्रेस ने क्या काम किया था? गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी दें, गरीब आदमी गरीबत खत्म करिए। कांग्रेस ने गरीबी खत्म किया है। हाँ सारे झुग्गी दी झोपड़ी दें, झुग्गी जो तुड़वाए कुछ देते ही नहीं। कांग्रेस तो बोले कि वो सत्ता में आएंगे तो गरीबी खत्म करेंगे, आप बोल रहे हैं गरीबी खत्म कर दिया है। गरीबी का काम जगह जगह झुग्गी तुड़वाए के जगह दी। कौन झुग्गी तोड़वा रहे हैं? कांग्रेस के बारे में जो तुड़वाई थी और जगह दी ना पिके, करो 12 गद्दे करो 25 गद्दे। आपका क्या कहना है? एक मिनट अब बोल दिए ना आपने। लोकसभा 2024 का चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में चल रहा है? ये बीजेपी की सरकार बनेगा 2024 में, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता है, ये बात मैं कहता हूँ। क्यों बनेगा? क्योंकि उस भारत में बीजेपी के पक्ष में पब्लिक की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगा। और विपक्ष के पास में पब्लिक की ही संख्या कम है, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनेगी। लोकसभा लोग तो बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। जो राष्ट्रीय सोच रखता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर आज तक इंडिया के अंदर में कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अगर लोकतंत्र की विकास है तो मोदी से बढ़िया जो है सो कोई नहीं किया है, आगे भी नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका कहना है कि इस बार देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो लोगों की समस्याओं को हल कर सके। देखिए, लोगों को समस्या का हल करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, लोगों को खुद समस्या को समाधान करनी पड़ेगी सही सोच को पा करके। और लोग जब हमारा गलत, ये तो देश के प्रधानमंत्री का काम जी, देश के प्रधानमंत्री का काम होता है ना कि समस्या को हल करना, लोगों की आम लोगों को रोजगार देना, महंगाई कम करना। हाँ, तो उसके लिए प्रधानमंत्री हमारे जो है सो मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वो लोगों का जो है सो बेहतर भविष्य। आप तो बोल रहे हैं कि उनका काम तो है नहीं बेरोजगारी महंगाई को दूर करना। नहीं, महंगाई या बेरोजगारी दूर तब होगी जब हमारे जनता के पास में धनराशि होगा, धनराशि होगा तो बेरोजगारी दूर होगी। और हमारे लोकतंत्र में सबसे पहले धन की कमी है, धन नहीं होने के कारण हमारे गरीब भाई जो है वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, उनका रोजगार और व्यवसाय ठप होती जा रही है, उनकी परिवार और बीवी बच्चे में जो सब कष्ट है, कलह की जीवन है। तो धन को बढ़ाने का काम तो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है ना। देखिए, प्रधानमंत्री हर एक लोकतंत्र को धन को जहाँ से बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, उसके लोग ये लोकतंत्र को खुद सुचारू रूप से है ना अपना जीवन को अध्ययन लेना पड़ेगा। उन्होंने खुद ही बोला था आज से 4-5 साल पहले कि 2022 तक वो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। सवाल है जो किसानों का आय दुगनी नहीं किए, लेकिन आज तक जो बीजेपी की सरकार से किसानों को मिला, कोई सरकार, कोई पार्टी की सरकार नहीं दे पाया किसानों को। बीजेपी की सरकार से किसानों का बहुत फायदा हुआ है। किसानों को क्या फायदा हुआ है? किसान को जो 6,000 रुपया महीने मिल रहा है वो फायदा हुआ, फसल बीमा वाला फायदा हो गया, समझे। तो लोग किसान बोल रहे हैं कि फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोन माफ नहीं हो रहा है। देखिए, सवाल ये है जो किसान नींद में सोए रहेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी प्रोसेस लेने के लिए फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा तभी जा कर के मिलेगा, और करेगा कुछ नहीं। किसान चाहेगा हमको सरकार की धनराशि मिल जाती, ये नहीं मिलता, इसके लिए फॉर्म भरनी पड़ेगी। आपके लिए मोदी जी ने कुछ किया है? देखिए, मैं तो कहूँगा भारत के सभी। आपके लिए मोदी जी ने कुछ किया है? नहीं, मेरे लिए क्या करेंगे। आपके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया? नहीं। कुछ तो मोदी जी ने किया होगा, कुछ तो किया होगा मोदी जी ने। 10 सालों से सरकार है मोदी जी। नहीं, मोदी ने कोरोना वैक्सीन सबको फ्री में लगवाया है, ये तो देखा है मैंने। हाँ, कोरोना का वैक्सीन लगाया फ्री में। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन कंपनी से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र बहुबात करती है, आगे भी करता रहेगा, इस पर किसी का मुंह पर कोई ताला नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि उनके अलग अलग मुद्दे हैं। कोई बोल रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और भी अलग तरह के यहाँ पे नशा होता है, उसका भी मुद्दा है। यहाँ पर रोड खराब है, उसका भी मुद्दा है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या मुद्दा है, जिसके आधार पर आप वोट देंगे, कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।